जेनी, डैड ने तुम्हारी शादी बचपन में उसके साथ फिक्स की थी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जो तुम ये शादी करना नहीं चाहती हो? तुम्हें एक रिच फैमिली चाहिए थी। वो लोग तो हमसे भी कई गुना रिच हैं। तुम तो बचपन से उसी से शादी करना चाहती थी। इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया जो तुम अब मना कर रही हो? क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? बताओ मुझे। हाँ ते, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। मैं इसलिए उस लड़के से शादी करना नहीं चाहती अब। बट मॉम डैड के प्रॉमिस को निभाने के लिए मेरी उसी लड़के से शादी कराना चाहती है। मैंने मॉम को बहुत समझाने की कोशिश की थी, बट मॉम मेरी एक बात नहीं सुनी। डैड की एक प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैं जिससे प्यार भी नहीं करती, मॉम मेरी शादी उससे कराना चाहती है। मॉम ने जबरदस्ती की तो मैं मर जाऊंगी ते। मैं अपने प्यार के बिना नहीं रह सकती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़के से शादी करो ताकि डैड का प्रॉमिस भी ना टूटे। प्लीज ते, मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ, बट तुम मेरे लिए इतना कर ही सकती हो ना। तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और किसी न किसी से शादी तो करनी ही है, तो तुम उस लड़के से ही कर लो। आई नो कि तुम मुझे और मॉम को पसंद नहीं करती हो, बट मैं तुम्हें अपनी सिस्टर मानती हूँ ते। ओके, मैं ये शादी करने के लिए रेडी हूँ। जब किसी को किसी का प्यार नहीं मिलता है तो कैसा लगता है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले। जेनी, मैंने डैड का प्रॉमिस पूरा कर दिया। अब तुम अपने प्यार से शादी कर सकती हो। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि लड़का इतना बिजी रहता है क्या जो अपनी शादी वाले दिन भी नहीं आया। पेपर पे सिग्नेचर करके उसने भेज दिया। क्या रिच लोगों के पास अपनी शादी के लिए भी टाइम नहीं होता है? वो सब बातें छोड़ो ना दे, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब तो तुम मिसेस जॉन बन गई हो। इतने बड़े मेंशन में रहोगी अब। किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ। ऐश करोगी ऐश। ना जाने कितनी सारी लड़कियों का सपना था होगा मिसेस जॉन बनने का, बट तुम सबसे लकी निकली। जेनी, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि मुझे इन सब का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे एक सिंपल सी लाइफ चाहिए थी, बट डेस्टिनी ने तो मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया। बेवकूफ लड़की यहाँ राज करेगी राज, और इसे सिंपल लाइफ चाहिए थी। मेरी बेटी जेनी का दिल कितना बड़ा है, उसने तुम्हारे बारे में सोचा, वरना जियोन्स को लड़कियों की कमी है क्या? मैं और मेरी बेटी जेनी तुमसे कितना प्यार करते हैं, बट तुम तो हमें सौतेला ही मानती हो। मम्मा, आप भी ये सब बातें क्या लगा रखी हो? देखिए आज शादी हुई है, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। इतने बड़े मेंशन में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है यहाँ। ओके, अब हम चलते हैं ते। एंजॉय योर मैरिड लाइफ। जेनी और आयु वहाँ से चली जाती है। पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैंने शादी करके गलती तो नहीं कर ली कोई? क्या वो लड़का मेरी तरह मजबूरी में आके शादी की है? तभी तो मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करके भेज दिया।
मैम, आपने ये शादी सोच समझ के की है ना? आपको जंगकुक सर के बारे में सब कुछ पता तो है ना? सुबिन, मैं तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ, बातें करने का नहीं। तो जाओ और अपना काम करो। सारे लोग कामचोर हो गए हैं, किसी को काम ही नहीं करना यहाँ। सॉरी सर, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे हस्बैंड जंगकुक का अंकल हूँ। जंगकुक के मॉम डैड की डेथ के बाद मैंने ही उसकी केयर की है। मुझे उसके लिए एक तुम्हारी ही जैसी सिंपल सी लड़की चाहिए थी, बट वो है कहाँ? वो बहुत बिजी रहता है क्या? मम्मा, आप बिल्कुल सही कहती थी। ते एक बेवकूफ लड़की है। मैंने उसे अपनी एक इमोशनल स्टोरी क्या सुना दी, वो तो उसे सच ही मान ली। मुझे उस लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी थोड़ी बर्बाद करनी थी। ते तो बलि का बकरा ही बन गई। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझती थी, बट तुमने क्या दिमाग चलाया है। अब हमारी कंपनी डूबने से बच जाएगी। मुझे तो ऐसा लगा था कि ते मना कर देगी इस शादी के लिए, बट तुम तो बिल्कुल मुझ पे गई हो। सही टाइम पे सही दिमाग लगाया तुमने। ते को तो अभी तक पता चल गया होगा कि उसका पति पागल है, बिल्कुल बच्चे जैसे हरकत करता है। मैं उस पागल से शादी करके अपनी जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करती। अंकल ने तो जंगकुक का रूम यही बताया था। ये कौन है और ऐसे मुंह बना के क्यों बैठा हुआ है? एक्सक्यूज मी, आप इस रूम में क्या कर रहे हैं? कौन है आप? ये ऐसे अजीब सा क्यों कर रहा है? डोल, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं कुकी हूँ। अंकल ने कहा था कि वो मेरे लिए एक चुंडल डोल लाए हैं। तुम तो सच में बहुत चुंडल हो। डोल, तुम मेरे छाती लोगी ना? मुझे छोड़ के मत जाना। हम दोनों मिलके छात में ढेर सारी गेम खेलेंगे और मैं अपनी टॉय भी तुमसे शेयर करूंगा। मेरे साथ कोई नहीं खेलता है। तुम तो खेलोगी ना मेरे साथ डॉल? ये क्लैपिंग क्लैपिंग। डॉल के साथ मैं खेलूंगा और डॉल मेरे साथ खेलेगी। कितना मजा आएगा। देखो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? ये तो इतना बड़ा है और बातें बच्चे जैसे क्यों कर रहा है? ये कौन है? इसके बारे में तो मुझे किसी ने नहीं बताया। जेनी ने तो मुझे बताया था यहाँ सिर्फ जंगकुक और उसके अंकल रहते हैं। तो ये कौन है? डोल, तुम मुझसे बातें कर लो ना। तुम किसी और से बातें क्यों कर रही हो? मुझे यहाँ कोई बातें नहीं करता है। देखो, तुम जो भी हो, पहले रोना बंद करो। मुझे अंकल से बात करनी होगी। इस घर में ये सब क्या है? ये कौन है? इसके बारे में मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया?
कुकी को छोड़ के कुकी की डॉल कहाँ चली गई? मुझे मेरी डॉल चाहिए। अंकल, आपने तो मुझे जंकुक के रूम पे भेजा था। वहां तो कोई कुकी था जो बिल्कुल बच्चों जैसे बातें कर रहा था। कौन है वो? और उसके बारे में आप लोगों ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? जंकुक कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं है? क्या चल रहा है इस घर में? और आप मुझे किसी हाउस हेल्पर से बातें क्यों नहीं करने दे रहे हैं? मैंने तुम्हें बिल्कुल सही रूम पे भेजा था। तुम अभी जिसे देख के आई हो वो तुम्हारा हस्बैंड जंकुक है। उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, तब से वो लिटिल स्पेस पे चला गया है। देखो लड़की, मैंने उसे बहुत मुश्किल से समझाया है कि मैं उसके लिए एक डॉल लेके आया हूँ, तो तुम कुछ गड़बड़ मत करना। अब जाओ उसके रूम में तुम। व्हाट? आप लोगों ने सब मिलके मुझे धोखा दिया है? इसीलिए हमारी शादी इस तरह से कराई गई ताकि मुझे सच्चाई का पता न चल सके। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जेनी ने ये शादी क्यों नहीं की। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी और मैं नहीं मानती इस शादी को। तुम जाओगी कहाँ? तुम जिस घर में जाने का सोच रही हो ना, वो घर जियोन्स के नाम है। तुम्हारी कंपनी भी लॉस में चल रही है। तुम लोग कर्जे में आ चुके हो। मेरे बड़े भाई ने जंकुक की शादी जेनी से फिक्स कर रखी थी, बट वो लड़की बिल्कुल नक चढ़ी है। पहले तो जंकुक के आगे पीछे घूमते रहती थी। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ वो तो बिल्कुल पीछे हट गई। और पता नहीं तुम्हें कैसे एग्री कर लिया जंकुक से शादी करने के लिए। बहुत चालाक लड़की है वो। चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तुम उसके बिल्कुल अपोजिट हो। यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी नहीं। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अब जाओ जंकुक के पास और उसके साथ रहो। मैम, आप यहाँ हैं, मेरे साथ चलिए। जंकुक सर अपनी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। वो बोल रही हैं कि उसे उसकी डॉल चाहिए। प्लीज आप मेरे साथ चलिए। सुबिन और ते जंकुक के रूम में जाते हैं। डॉल? मैंने कहा था ना, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तुम क्यों चली गई थी कुकी को छोड़ के? कुकी तुमसे बात नहीं करेगा। कुकी कट्टी है डॉल से। डॉल अब आ गई है ना, चलो मेडिसिन खा लो अब। अगर तुम मेडिसिन नहीं खाओगी तो मैं फिर से चली जाऊंगी। मेडिसिन? वो क्या होता है? साबुन तो मुझे टॉफी देता है रोज। टॉफी? साबुन? क्या बोल रहा है ये? मैम, ये साबुन मुझे बोलता है और मेडिसिन को मैं टॉफी बोल के देता हूँ इन्हें। ओ, तुम इसे मेडिसिन दे दो। आप कुकी को नींद आ रही है। तो तुम कुकी को छोड़ के मत जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम सो जाओ। सुबिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैम, मैंने आपकी और जंकुक सर के अंकल की बातें सुन ली थी।
आपके साथ बहुत बुरा हुआ मैम, बट प्लीज आप जंगकुक सर को छोड़ के मत जाइएगा। जंगकुक सर के अंकल बहुत बैड इंसान हैं। जंगकुक सर ऐसे बिल्कुल नहीं थे। 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ उनका और तब से वो ऐसे हो गए हैं। सुबिन, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसे तो हस्बैंड वाइफ क्या होता है कुछ भी नहीं पता। कैसे रहूंगी मैं इसके साथ? ये तो मुझे अपनी एक डॉल समझ रहा है। मैम, मुझे आप में एक होप दिखाई दे रहा है। प्लीज आप जंगकुक सर को छोड़ के मत जाइएगा। आप उन्हें ठीक करने में हेल्प कर सकती हैं। मिस्टर जियोन जंगकुक सर के पास किसी को जाने नहीं देते हैं। पता नहीं क्यों आपकी शादी उनसे करवाई है। मिस्टर जियोन के माइंड में कुछ तो चल रहा है। तुम ठीक कह रहे हो। अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो कुछ तो प्लान कर रहे हैं। मुझे मिली डॉल कहाँ छोड़ के चली गई? मुझे मिली डॉल चाहिए। मैम, जंगकुक सर जा गए हैं। आप उनके पास जाइए। मैं जा रहा हूँ। देखो, तुम्हारी डॉल कहीं नहीं गई है, तुम्हारे पास है। और इस डॉल का नाम ते है, तो तुम मुझे ते बुलाना अब से। मेरी डॉल तो मेरे पास है। डॉल का नाम ते है। मैं तेते बुलाऊंगा डॉल को। ओके, तुम मुझे तेते ही बुलाना। चलो अब बहुत रात हो चुकी है ना, सो जाओ। नहीं, ओके के छात में तेते बिछोएगी। मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकती हूँ? तेते, कुकी का बेड बहुत बड़ा है और सॉफ्ट भी है। कुकी तेते चे छाप छे अलकलेगा। मैं भी किसे समझा रही हूँ? क्या करूँ अब? ना बोल दूंगी तो ये रोने लगेगा। तेते, जल्दी आओ ना। हाँ, आ रही हूँ। कुकी और तेते साथ साथ सोएंगे। तेते, तुम कुकी को हगी करके छूना। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या करूं? तेते मेरे साथ नहीं छोएगी। देखो, तुम ऐसे फेस मत बनाओ। मैं सो रही हूँ तुम्हारे साथ।